हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश सागर और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं या फिर जितने भी ये चीज़ आप लोग सुन रहे होंगे, जितना न्यूज़ चल रहा है कि गवर्नमेंट इतना हो रहा है, चाइनीज़ ये स्टेप ले रहा है और चाइना ओवरटेक करने वाला इंडिया को, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा। तो इसके ऊपर मेरा जो अपना ओपिनियन या फिर कंक्लूजन है, मेरा अपना क्या व्यू है, वो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा ओपिनियन है पसंद आएगा और आप भी ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही और कैसे कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो न्यूज़ और काफ़ी वायरल हो रहा है वो है ये रिमूव चाइनीज़ ऐप्स करके एक जो प्ले स्टोर पे ऐप वायरल हुआ है। मतलब 17 मई को ये एक जयपुर बेस्ड स्टार्टअप, मतलब एक इंडिविजुअल डेवलपर ने इसको डेवलप किया और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इतना हो चुका है कि ऑलरेडी अभी 4.8 रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक। और इसका बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल यूआई ये है कि आप ही अगर ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये जितने भी इस फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं उनको चेक करके बता देगा कि कौन कौन से चाइनीज़ ऐप्स हैं और कौन कौन से नॉन चाइनीज़ ऐप्स हैं। और उसके बाद एक सिंपल सा ऑप्शन देता है अनइंस्टॉल जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं। आप उस पर जस्ट एक टैप करेंगे, क्लिक नाउ, और उसके बाद वो अनइंस्टॉल कर देगा ऐप्स को। तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है और अभी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए हुआ है। बट एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है और ये क्या है, सब कुछ मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो सबसे पहला बात कि ये किसी इंडिविजुअल डेवलपर के द्वारा बनाया गया है, तो ये ऑफिशियली अप्रूव्ड कोई ऐप है नहीं। बहुत लोग समझ रहे हैं कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल डेवलपर के द्वारा ऐप बनाया गया है। एंड द सेकेंड थिंग कि इसमें हर एक ऐप के बारे में डेटाबेस नहीं फीड किया गया है। कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसकी चीज़ें ही सिर्फ इसे पता है कि वो चाइनीज़ है या नॉन चाइनीज़ है। तो अगर सारा ऐप जितना प्ले स्टोर पे लिस्टेड उन सभी के बारे में इसे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, बाद में वो अपडेट हो जाएगा ये ऐप, लेकिन अभी के लिए ये सब चीज़ इसमें नहीं है फीडेड, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल डेवलपर का ऐप है, कोई गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियली कहीं अप्रूव्ड नहीं है ये चीज़। एंड द सेकेंड थिंग कि इसमें वही ऐप शो होती हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि जो फ़ोन में पहले से ऐप दिए गए हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं या फिर इनबिल्ट ऐप जो होते हैं, वो चीज़ लिस्ट नहीं होती है इसमें। और बहुत सारे ऐप्स इसीलिए मतलब लिस्ट नहीं हो पाते हैं जो कि जनरल पॉपुलर ऐप हैं, जो कि हम लोग मैनुअली डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर या फिर कहीं से जाके, वही सिर्फ लिस्टिंग होती है इसमें। तो एज फॉर माई फ़ोन, ये मेरा फ़ोन एमआई का फ़ोन है, जो कि एमआई एक चाइनीज़ मेकर है, चाइनीज़ ब्रांड है। लेकिन इसमें जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी सारे ऐप हैं जो कि ऑलरेडी चाइनीज़ हैं। जस्ट लाइक एमआई का जो ब्राउज़र है, इसमें वो एमआई स्टोर हुआ, ये सारी चीज़ चाइनीज़ है। बट इसमें ये चीज़ नहीं दिखाया। मतलब एमआई का जो ब्राउज़र है जो कि इनबिल्ट है, जो कि आप उसको चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर रूट मेथड बहुत सारा चीज़ अप्लाई करना होगा, तब जाके आप इंस्टॉल करेंगे। डायरेक्टली आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ को, तो वो यहाँ शो नहीं किया, जबकि वो एक्चुअली में चाइनीज़ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत लोग सिर्फ इसी पर रिलाई हैं, सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट है। बहुत लोग सिर्फ इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं और वहाँ दिखा देता है नो चाइनीज़ ऐप फाउंड करके एक टिक मार देगा वेरिफिकेशन का। बहुत लोग खुश हैं कि हम चाइना को बॉयकॉट कर दिए, स्टेटस लगा रहे कि मेरे फ़ोन में कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं है। जबकि प्रॉब्लम ये है और मेन फैक्ट ये है कि आपका जो चाइनीज़ हैंड मेकर है, मतलब जो भी ब्रांड है आपका, वही चाइनीज़ है और उसके काफ़ी सारे इनबिल्ट ऐप्स एंड सर्विसेज चाइनीज़ के ही हैं। तो सिर्फ इसी चीज़ पे रिलाई करना और कह देना कि हम चाइना बॉयकॉट कर रहे हैं और दोस्त लोग को बताना, या फिर स्टेटस लगाते हैं बहुत लोग कि चाइनीज़ ऐप मैंने कर लिया है और अब बॉयकॉट कर लिया मैं चाइना को कम्प्लीटली, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका फ़ोन ही चाइनीज़ है तो फिर बहुत सारे इनबिल्ट ऐप तो चाइनीज़ हो गए ही, जाहिर सी बात है। चलिए अब इसको रखते हैं साइड में, अपना ओपिनियन और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये ऐप हेल्प कर सकता है, एक लेवल तक आपको हेल्प करेगा फाइंड करने में कि क्या क्या चाइनीज़ ऐप और क्या क्या उसका ऑल्टरनेटिव है। आप उसको इंस्टॉल करके ऑल्टरनेटिव जो नॉन चाइनीज़ ऐप वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तक सही है। बट पूरा का पूरा डिपेंडेंट और रिलाई ऑन और कह देना कि कम्प्लीटली बॉयकॉट कर लिए, ये गलत है। क्योंकि अगर चाइनीज़ नहीं भी देखा जाए, अगर सैमसंग का ब्रांड का फ़ोन है आपके पास, तो उसका जो चिपसेट है या फिर बहुत सारी जो इंटरनल्स हार्डवेयर है वो चाइना से इम्पोर्ट होती है, चाइना ही उसे बताता है और फिर वो बनता है। बहुत कम चीज़ असेंबल होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ को डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है। तो कम्प्लीटली बॉयकॉट चाइना का फ़िलहाल जो स्ट्रैटेजी है, ये तो अभी हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं होने वाला है। लाइक डिकेड्स भी लग सकते हैं कम्प्लीटली बैन होने में, क्योंकि अगर आप घर में भी चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि सिर्फ चाइनीज़ से ही हैं, चाइनीज़ कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ही। बट ऐप्स और कुछ ऐसे फ्री सर्विसेज हैं जो साइट्स या फिर कुछ अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप्स में, पीसी में,
तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ अब। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं WPS ऑफिस, जो काफ़ी पॉपुलर ऐप है, जो कि बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में मिलता है, जिसके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, PDF या फिर एक्सेल सीट, वर्ड्स, पावर पॉइंट्स, उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक चाइनीज़ ऐप है WPS ऑफिस। उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी प्ले स्टोर पे बहुत सारा ऐप है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप वो यूज़ कर सकते हैं उसके जगह पे। तो जहाँ फ्री सर्विसेज, फ्री सॉफ्टवेयर का बात आता है, आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, और ऑल्टरनेटिव जो नॉन चाइनीज़ है वो अपने लेवल पे आप कर सकते हैं इंस्टॉल, ये चीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ जो प्रॉब्लम क्या आता है, जब पैसे की बात आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट्स हम लोग कुछ खरीदते हैं, जैसे फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या फिर लैपटॉप या फिर कुछ भी गैजेट्स या फिर कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं, तो पैसा इन्वॉल्व होता है, वो फ्री फिर नहीं रहता है। तो जब पैसा इन्वॉल्व हुआ, और अगर चाइनीज़ ऐप या फिर चाइनीज़ का जो प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ है वो अगर सस्ते में, अफोर्ड रेंज में आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लेंगे वो? ये रीज़न आता है, ये क्वेश्चन आता है कि आप क्यों नहीं लेंगे। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं कि अभी जो वैल्यू फॉर मनी जो Xiaomi, Realme जैसे ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अभी तक सैमसंग भी नहीं कर पा रहा है। मतलब सैमसंग सेम प्राइस का, सेम जो फीचर्स है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, बट बल्कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है वो काफ़ी कम प्राइस में आपको वो सब कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। तो ये जब तक चीज़ बंद नहीं होगी, और ये हम लोग नहीं कर सकते, ये ऊपर से लेवल गवर्नमेंट का होगा कि आप टैक्सेस बढ़ा सकें, मतलब चाइनीज़ गुड्स पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, ताकि ओवरऑल जो कंज्यूमर का लेवल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। और तब जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग क्यों परचेज करेंगे। तो अपना भी देखना है, अपने लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो चीज़ चाइनीज़ है उसको फेंक दो, या फिर जो भी सामान है उसको हटा दो, या फिर खरीदो ही मत। आप खरीद सकते हो। जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा कि MI का भी लैपटॉप लॉन्च होने वाला है, ठीक है, और जैसा लीक्स है कि काफ़ी सस्ते में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उसमें मिलने वाला है। तो अगर वैसा कुछ होता है, और कंपटीटर ब्रांड कौन से हैं, डेल है, लैपटॉप है, डेल है, लेनोवो है, लाइक आसूस है, एसर है, तो ये सब जो कंपटीशन जो ब्रांड्स हैं, अगर वो वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो मैं तो डेफिनेटली लेने वाला हूँ MI का लैपटॉप। तो वहाँ पे आप लोग को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, जब तक कि अगर प्राइस का मैटर आता है। और जो लोग कर रहे हैं उनको फोर्स भी नहीं करना है। अब जो लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एज ए स्टूडेंट मेरे पास नहीं है पैसे, तो हम तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे लिए 2-3 हज़ार भी बहुत वैल्यू फॉर मनी करता है। तो वहाँ पे जहाँ भी आपको चीप चीज़ मिल रही है, अगर तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए तो लेना है, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोग अवॉइड कर सकते हैं चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ सर्विसेज, जहाँ ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी है सेम प्राइस में या फिर बिना किसी भी चीज़ के लॉस हुए हुए, तो डेफिनेटली आप वो ट्राई करें। अपने लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं। बात रही वो सब चीज़, वो सब गवर्नमेंट या फिर अलग ऊपर के जो लेवल के ऑफिसर्स वगैरह है, या फिर जो भी उसका सिस्टम है वो देखेंगे। और कंप्लीटली चाइना जो बैन का बात है, वो तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये सब चीज़ को देख सकते हैं, और ये सब चीज़ ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जिसमें हम लोग का भी कोई लॉस ना हो। और अगर सामने वाला कोई कर रहा है, जैसे अगर मैं MI का लैपटॉप खरीदता हूँ इन आगे वाले मंथ्स में, तो बहुत लोग बोलेंगे कि तुम फिर बॉयकॉट चाइनीज़ का बारे में बोलते हो, चाइना को बॉयकॉट कर रहे हो, और फिर तुम खुद ही MI का सामान खरीदते हो। इवन मेरे पास MI का LED TV है, जो मैं बैंड पहना हूँ ये भी MI का बैंड है। तो बहुत सारा चीज़ मैं खुद MI का यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे फेंक देना या फिर नहीं खरीदना। अगर ये चीप लेवल में, अगर ये चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है, तो आप खरीदो, या फिर अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करो। इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो बैंड है, ये MI Fit एप्लीकेशन जो ऐप होता है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पे, उससे चलता है ये। तो उसे मैं चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती उसको अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकता हूँ, और अगर कर दिया तो फिर मेरे ये किसी यूज़ का नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, और बिना लॉस किए हुए भी अपने आप चीज़ को। बाकी जो चीज़ें वो धीरे धीरे ही होगी। आप अचानक से सीधा चाइनीज़ पे बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, या फिर चाइना पे रोक नहीं लगा सकते हो। ये बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो कंक्लूजन और समरी का मैं सीधा बात करूँ तो यही है कि अपने लेवल पे बिना किसी भी चीज़ को, स्पेशली मनी का लॉस किए हुए, अगर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ पा रहे हो ऐप्स में, प्रोडक्ट्स में, गैजेट्स में, या फिर किसी भी चीज़ में, फिर आप करो। एक और मेन थिंग आती है शौक। तो चाइनीज़ शौक मत पालो। जस्ट लाइक दिवाली का मौसम जब आएगा तो राइस लाइट्स लगते हैं, बहुत सारे लड़ी लगती हैं बल्ब की, तो वो सब चाइनीज़ बहुत सस्ते में मिलता है। तो वो शौक है, शौक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शौक आप जरूरी नहीं है कि राइस लाइट लगाना, आप एक दिया भी जला सकते हो तो दिवाली आपकी अच्छी मन सकती है। या फिर आप नॉन चाइनीज़ थिंग यूज़ कर सकते हैं। शौक को आप लिमिट ज़रूर कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा सजेशन है कि आप शौक को ज़रूर लिमिट करें। जो भी बेसिक इंसेंशियल की चीज़ है, जहाँ मजबूरी हो रही है कि वो तो यूज करना ही है मेरे को चाइना का, या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। लेकिन जहाँ शौक आता है, या फिर जहाँ जहाँ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है,
वो चीज़ आप अभी से कंट्रोल कर सकते हैं। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज़ मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया होने वाला है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे डेवलपर्स, प्रोडक्ट मेकर, इंडस्ट्री खुलने वाली है यहाँ सब जगह। तो फिर धीरे धीरे टाइम लगेगा, अचानक से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भी हर कोर, हर इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइना इंटीग्रेटेड है इंडिया में बहुत सारे हद तक चीज़ों में। तो ये सब टाइम लगेगी। धीरे धीरे अपने स्तर से हम लोग ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आने वाले सालों में कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ फिर इंडियन हो जाएगा और चाइना को हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन अभी के स्तर पे ज़्यादा उछलना या फिर ये नहीं कि हाँ फोर्स करके कुछ भी करना, धीरे धीरे हर चीज़ होगा। जो भी हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करेंगे पहले, और फिर आगे सब कुछ होता रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा कुछ लगा है तो जरूर इसे लाइक करें। अपना जो भी सवाल, सुझाव, जो भी सजेशन है कमेंट जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता लग सके और सभी लोग आज से ये सब चीज़ फॉलो करना शुरू कर दें। और ऐसे ही किसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।